नमस्कार। इस महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सत्याग्रह हमारी दिल्ली की पब्लिक ऐप की टीम की तरफ से मेरे लाखों दर्शकों का स्वागत करते हैं। हम आपको बता दें कि हम अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सरगुजा रेंज आईजी श्री अंकित गर्ग जी के साथ मौजूद हैं और आज इंटरव्यू का जो मेन टॉपिक है मैं आपको पहले इंटरव्यू से पहले बता दूं कि अभी 18 तारीख को हमारे देश के यशस्वी श्री प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो ड्रग फ्री भारत का संकल्प लिए हैं और जिसको लेकर अमित शाह जी हमारे केंद्र मंत्री और सहकारिता मंत्री ने पहला प्राथमिकता दिया है, जिसको लेकर एक मानस नाम का योजना बनाया गया है जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर 1933 जारी किया गया है, जिसको लेकर आज हम सर के पास बैठे हुए हैं और जानते हैं सर से। तो सर पहले तो आपका छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सत्याग्रह हमारे दिल्ली की पब्लिक ऐप की टीम की तरफ से आपका स्वागत है सर। तो सर ये जो अपना केंद्रीय मंत्री जो अभी एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी गुरुवार को 18 जुलाई को जो नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की सातवीं बैठक की अध्यक्षता किए हैं और गृह मंत्री देश के पहले राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की है, जिसमें इसका टोल फ्री नंबर 1933 है और इस पर लोग मादक पदार्थ से जुड़ी जानकारी साझा कर सकेंगे। और इसके साथ ही यह श्रीनगर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जोनल कार्यालय का भी उद्घाटन किए हैं सर। तो उसके बारे में सर ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि आपको मालूम है कि सरगुजा रेंज में पुलिस द्वारा लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी एवं उसके उपभोग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत कुछ समय में पुलिस द्वारा खासतौर से जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, उड़ीसा से लगते हुए क्षेत्र है, वहाँ से शिकायतें गांजे के परिवार की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई कर लगभग पिछले कुछ समय में काफ़ी बड़ी खेप 300 से 400 कुंटल पकड़ा गया है। और इसके अतिरिक्त जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, नशीली दवाओं के इंजेक्शन हैं या फिर टैबलेट्स हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वो सीमावर्ती राज्य के जिलों के साथ बैठक करके इस संबंध में एक संयुक्त कार्य योजना जो एक इन सभी प्रकरणों का एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है end-to-end इन्वेस्टिगेशन। जैसा क्या कभी कभी कुछ केसों में सिर्फ जो आरोपी जो ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है सिर्फ उसी की कार्रवाई होती है, बल्कि अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो पीछे की चेन है उस चेन को एक्सपोज किया जाए और उस चेन को भी पूरा अपराध में सम्मिलित किया जाए, जिससे नशीले पदार्थों के परिवहन के ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। और जैसा सर ने भी आपको बताया और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में कहीं से भी एक भी ग्राम ड्रग्स नहीं आने देने की रणनीति बनी है, जिसको लेकर जो है एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों को सिर्फ पकड़िए ही नहीं बल्कि नेटवर्क ध्वस्त करिए। गृह मंत्री ने गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCARD की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए नशा मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर मानस की शुरुआत की। श्रीनगर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम भारत में एक भी ग्राम ड्रग्स ना कहीं से आने देंगे और ना ही भारत की सीमाओं को ड्रग्स के व्यापार के लिए किसी प्रकार का इस्तेमाल होने देंगे। गृह मंत्री ने ड्रग की सप्लाई के प्रति रूथलेस क्रूर डिमांड रिडक्शन के प्रति स्ट्रेटेजिक और हार्म रिडक्शन के लिए हार्मोन अप्रोच होने पर जोर दिया है। तो सर इसमें आप क्या करना चाहते हैं? दोस्त जो बोल रहे हैं सर ये गृहमंत्री जी सीमाओं को और जो आपके पुलिस बल है सर उसमें उसको क्या आप निर्देश देना चाहते हैं सर हमारे शहर के? माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में सरगुजा रेंज में पुलिस द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और जैसा कि आपने इस पर बताया उनकी मंशा है कि न सिर्फ जो व्यक्ति पकड़ा जाए उसके ऊपर बल्कि इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में हमारा पूरा फोकस end-to-end इन्वेस्टिगेशन पर होगा, जिससे न सिर्फ फ्रंट में
कुछ लोगों पर कार्रवाई हो, बल्कि उनके पीछे जो पूरा नेटवर्क कार्य कर रहा है उसको भी ध्वस्त करके उसको भी पकड़ा जा सके। और जैसा मैं आपको बता दूं कि अभी जो 2014 से 2023 तक का जो जब्त ड्रग्स का जो आंकड़ा आया है गृह मंत्री सूत्रों के हिसाब से, तो जब लगभग वो 1,52,000 किलो 2004 से 2013 तक जब्त किया गया है, और 2014 से 2024 तक 10 सालों में 3% बढ़ा है, जिसमें 5,43,000 किलो मतलब 3 गुना अधिक पकड़ाया है, जिसकी कीमत मैं आपको बता दूं कि 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है पूरे भारत में। और जो अमित शाह हमारे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अभी जो 18 को जो बैठक लिया उसमें पूरे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद किया है कि इतनी काफ़ी तादाद में ड्रग्स को पकड़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आगे भी हमारे सरगुजा रेंज आईजी इसी तरह से यहाँ पे कार्य करते रहें। और सर अभी जो नवीन कानून जो आया है सर, उसमें थोड़ा सा फोकस डालिएगा सर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो 3 नए आपराधिक कानून हैं वो 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील किए जा चुके हैं। जो शासन की मंशा है, और इन नवीन कानूनों के पीछे जो मूल वाक्य है दंड से न्याय की, उसकी इसी मंशा के अनुरूप पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में चूँकि ये 3 नवीन कानून हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेस पिलर रहे, तो इस संबंध में इनको प्रभावशील करने से पहले राइट फ्रॉम सबसे निचले स्तर आरक्षक से लेकर उच्च स्तर तक सबके अधिकारियों को इस संबंध में ट्रेनिंग दी गई है। इस कानूनों में जो बहुत पीपल सेंट्रिक बदलाव किए गए हैं उसको लेकर सभी को बताया गया है। प्रक्रिया संबंधी बदलाव किए गए हैं। टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया गया है। विगत लगभग 20-22 दिनों में जो हमने देखा है, इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत स्मूथली ग्राउंड पर हो रहा है, और इस संबंध में कोई भी इस प्रकार की कोई भी शिकायत अथवा ऐसी कोई समस्या अभी तक संज्ञान में नहीं आ रही है। पुलिस इस बात को लेकर पूर्णतः सजग है कि इन कानूनों को 100% शासन और विधायिका की मंशानुसार ग्राउंड पर प्रभावशील किया जाना है, और हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। और सर एक आपसे मेरा सवाल ये था सर कि अभी जैसे शासन प्रशासन को जैसे आप लोग को सर वर्दी दी, और अभी जो सरगुजा पुलिस के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई उसमें सर कई पुलिस वाले जो है बिना वर्दी के अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसमें लोगों को ये पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन अपराधी है और कौन पुलिस वाला है सर। और आए दिन बहुत पहले भी कई बार थानों में मारपीट की घटनाएं भी आई हैं सर, तो उसको लेकर सर आप सरगुजा रेंज की पुलिस के जो आपके अधिकारी कर्मचारी हैं क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विगत कुछ समय में हमने इस प्रकार की घटनाओं को लेकर जिस भी पुलिसकर्मी के कोई भी शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत की उचित तरीके से जाँच कराई है, और जैसा शिकायत जाँच में पाया गया उसके अनुरूप इस संबंध में कार्रवाई की गई है। पुलिस का कार्य जनता की सेवा करना है, जनता को पुलिसिंग प्रदान करना है, ना कि अपराधियों को संरक्षण प्रदान करना। और मैं इस संबंध में सभी लोगों से भी अपील करूँ कि यदि ऐसे उनके पास ऐसी कोई शिकायत है तो कृपया वो हमें इस संबंध में, और मैं इस बात का भरोसा दिलाना चाहूँगा कि इस संबंध में कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी। और सर क्या बोलते हैं, ये बोल रहा था कि स्वच्छता को लेकर सर, जैसे अभी जो हमारे मोदी जी जो कदम उठाए हैं और आप लोग देखते हैं सर, तो जैसे कई थानों में सर बहुत ही थोड़ा गंदा रहता है सर, आसपास बरसात कर भी दी है, तो उसके लिए सर थोड़ा सा सूचित कर दिया जाए सर, ताकि स्वच्छता को लेकर सरगुजा पुलिस बेहद गंभीर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 3 महीने से जो थानों में जब्ती वाहन जो आपका वार्ड इत्यादि का देखते होंगे, उसके निराकरण की लगातार कार्रवाई जारी है। विगत 3 महीनों में हम लगभग 2,500 वाहनों का निराकरण करने की स्थिति में पहुँचे हैं, और जो जब्ती माल हैं जिनका जिसमें
पुलिस थानों को स्वच्छ रखना हमारी एक प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो जब्त माल के निराकरण की ये एक स्तरीय कार्रवाई की जाएगी और जल्दी ही हमें इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो मैं आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ सरगुजा रेंज आईजी श्री अंकित गर्ग सर जुड़े हुए थे और सर का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमको हमारे चैनल को समय दिया और सर हमेशा हमारे चैनल को, ये सर का जो है चौथा इंटरव्यू है हमारे चैनल में और ऐसे ही हम आगे भी आपको सभी अच्छे खबर हमारे चैनल में आपको देखने को मिलते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ, मैं प्रकाश गुप्ता, छत्तीसगढ़ न्यूज़ इरादा साथ से आगे और हमारे दिल्ली की पब्लिक ऐप की टीम आपको पता ही है और हमारे इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज़ इरादा साथ से आगे में भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।